दिगंबराचार्य त्रिलोलाचार्य स्वामी जैनाचार्य कुरल काव्य में 32वें परिच्छेद में कह रहे हैं उपद्रव का त्याग करो। उपद्रव कभी आत्महित का साधन नहीं है, वो क्लेश का ही कारण है। इसलिए अहेतु बाधम दत्ते मे तस्मै स्थैवतां तदैषमिति संकल्पे दुष्क्रियस्ते विपत्त्यः। अहेतु विथा, बिना हेतु के, बिना कारण के कोई आपको परेशान कर रहा है। अहेतुक शत्रु, अहेतुक शत्रु। तो अहेतुक शत्रु ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण से, वर्तमान के प्रमाण से जान सकते। अहेतुक शत्रु, भूत पर दृष्टिपात करोगे तो सहेतुक शत्रु। अहेतुक शत्रु क्यों देख रहे हो? तुम नीति से देख रहे हो, अहेतुक शत्रु दिख रहा है। मतलब आपने कोई उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है सामने वाले का, फिर भी आपको कष्ट दे रहा है, ये अहेतुक शत्रु है वर्तमान दृष्टि से। लेकिन हम चारवाक नहीं है, हम परोक्ष प्रमाण भी मानते हैं। यम बीचते जायते कोपो कारण दृष्टि विरचतम सा रिपु परलोकी कहा। पद्म पुराण, पद्म पुराण। यम यानी यम जायते कोपो, दृष्टि कारण विरचतम, किसी पुरुष को देखा और कोई कारण नहीं है, पर देखते हुए हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, कुपित हो रहा है। सा रिपु परलोकी कहा, ये इस भव का शत्रु तो नहीं है, लेकिन परभव का शत्रु अवश्य है। इसलिए वर्तमान दृष्टि से अहेतुक है, भूत की दृष्टि से वो भी सहेतुक है। आगे आते हैं निसर्ग सम्यक्त अधिगम सम्यक्त। वर्तमान की दृष्टि से निसर्ग है, भूत की देशना के से देखो वो भी अधिगमच है। गृहीत मिथ्यात् अगृहीत मिथ्यात्। वर्तमान में तुमको कोई मिथ्यात् का हेतु नहीं मिल रहा है, स्वभाव से तुम मिथ्या दृष्टि हो, इसलिए अगृहीत हो। लेकिन भूत में संस्कार तो तुम्हारे पड़े हुए हैं, गृहीत हो। बराबर। इसी प्रकार से वर्तमान में शत्रु नहीं दिख रहा है, इसलिए ये हम जो कह देते ना, हमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार चल रहा है इनका। अरे क्यों भाव बिगाड़ रहे हो? औदिक भाव को देखिए, उदय है, औदिक भाव में द्वेष मत कीजिए, बंद हो जाएगा। जिनका जो था नियोग हो गया, ऐसे ही मानो। हम अज्ञानी है इसलिए हम समझ नहीं रहे, हम केवली होते तो हम सब जान लेते, कुछ सोचते ही नहीं। अरे हमारा कोई पेन उठा ले, जब हम देख नहीं पाए हम रोएंगे हमारा पेन कहाँ गया, और किसी ने हमने देख लिया अमुक व्यक्ति ले गया तो क्यों रोएंगे? अज्ञानता में कष्ट है। फिर भी अहेतुक कह रहे वर्तमान दृष्टि से, कैसे समता लाएंगे आप? अहेतु आदान प्रदान संसार का धर्म है, कुछ नहीं कर सकते आप। अहेतु विथा तत्ते, तो अहेतुक बिना किसी आपने कुछ उपद्रव नहीं किया, तब भी वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मैं तस्मै तथैव ताम, बिना किसी हेतु के तुम्हें किसी ने कोई कष्ट दिया, उसके बदले तथैव दस्ये अहमिति संकल्पे दुच्चित विपत्त्या, उसे वैसे ही कष्ट देंगे थे अपने ऊपर, ऐसे घोर संकटों को खींच लागे जिससे फिर कोई उपचार नहीं है। ओ हो भैया, किसी ने आपको कष्ट दिया और आप वैसे ही कष्ट उसको देना चाहते हो, तो इससे तो आप नवीन आपत्ति के लिए निमंत्रण कर रहे हो, फिर तो कोई उपचार ही नहीं है। हम आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं अंकुश, और आप लड़ रहे हो, कोई उपचार नहीं है। इसलिए किसी ने आपको परेशान भी किया है, तब भी हम उसको श्राप नहीं देंगे, वरदान नहीं देंगे, आशीर्वाद तो दे ही देंगे कि बेटा हमें जो कष्ट हुआ है ऐसा कष्ट तुम्हें न हो। एक सज्जन
हमसे औरंगाबाद में बोल के गए थे, हम आपको 6 महीने के अंदर देख लेंगे। मैंने उनको बुलाया, आशीर्वाद दिया, उनसे कहा हमारी नीति की नियतता में जो वो नियत है, लेकिन आप जहाँ भी रहो अच्छे से रहना, प्रेम से रहना, बासल से रहना, आपके जीवन में कष्ट ना हो, ऐसा मंगल आशीष आपको है। फिर मैं 6 महीने की इंतजारी करता रहा क्या होने वाला है। 2-3 महीने के बाद एक पत्र आया कि क्षमा करना, क्षमा करना। इसलिए कितने कोई व्यक्ति कसाई हो, उसको आशीर्वाद दो, उसकी कसा शांत हो जाएगी, फिर वो व्यक्ति आपके चरणों में गिरेगा। कसाई के काल में कोई निर्णय मत लो, क्योंकि कसाई के काल में लिया गया निर्णय सम्यक नहीं होता, सम्यक नहीं होता। 30-31 वर्ष की मोक्ष मार्ग की साधना में बहुत दिन ऐसे आए जो लोगों ने प्रशंसा भी बहुत की है, कष्ट देने के भाव भी मचाए हैं, संसार का से अंत कराने के परिणाम भी लोगों के किए हैं, लेकिन कुछ नहीं है। मुझे मालूम है करना योग कहता है प्रघात नाम ग्रह उदय नहीं है, तो कौन मेरा क्या कर सकता है, और प्रघात नाम ग्रह उदय है तो कौन बचा सकता है। ऐसा दृढ़ श्रद्धा निधि है। ऐसे लोग भी मिले, विशल सागर से पूछना विश्व सागर जी, कि लोग यश को दबाने के लिए बहुत उपक्रम किए। तब मैंने एक प्रवचन किया था इनके साथ, जब मैं था, मैं सबके साथ रह लेता, तो मैंने कहा कि भाई प्रातः की बेला में जब सूर्य उदय का समय हो, 1000 लोगों को लाठी लेके खड़ा कर देना और यूं कहना कि हे सूर्य, तेरी ताकत नहीं, मेरी लाठी में उद्यम है कि तू उग नहीं सकता है, और लाठी बानो तुम खड़ी रह जाओगे और सूर्य का प्रकाश हो ही जाएगा, उसे कौन रोक पाया है। इसलिए जिसका पुण्य का सूर्य प्रकट है, उसको तुम लाठी लेके खड़े मत हो, अच्छा ही है जलांजलि दो, सूर्य के उपासक बन जाओ। सूर्य यहाँ पर आचार्य परमेष्टि गुरु भगवंत, ठीक है, सूर्य विमान में भी तीर्थंकर जी ने प्रतिमा है, उनको आप इतनी दूर से ही जलांजलि दे लो, अभिषेक कर लो, वही श्रेष्ठ है। लेकिन सूर्य के उदय को तुम रोकना चाहते, संभव नहीं। कुछ ऐसे भी लोग मिले जो अपनी कालमा को छिपाना चाहते थे, बहुत हेलोजन लगा के बैठे थे, बहुत बड़े प्रकाश कर रहे थे, परंतु पाप की कालमा रात्रि कहाँ छिपती है, अंधकार आ ही जाता है। छुप के पाप करोगे वो कालमा भी दिखाई देगी, किसी के पुण्य को छुपाओगे वो प्रकाश दिखाई देगा, तुम छुपा नहीं पाओगे। बस आज इतनी समझो, इतनी समझो, यही नीति है। कुरल काव्य कह रहा है जीना चाहे तो ऐसे जियो, ऐसे जियो, उपद्रव करने वाले पर भी उपद्रव मत करो, ये साधु की पहचान है, और सज्जनों पर भी उपद्रव करना ये दुर्जनों की पहचान है। भगवान महावीर स्वामी की